क्या आप भी अपनी हेल्थ को लेकर बार बार परेशान हैं? हर छोटी बात पर आपको फीवर आ जाना या किसी भी प्रकार के अलग अलग वायरल कैच कर जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसा हमारी कुंडली में क्या है, आपके साथ ये परेशानियां क्यों घटित होती हैं। मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको इसी से रिलेटेड आपकी कुंडली के बारे में कुछ रेमेडीज और उसके बारे में ऐसा क्यों होता है ये बताते हैं। तो पहला, यदि हमारी कुंडली के छठे भाव में सूर्य इन्वॉल्व हो रहा है, या तो वो वहां बैठा है या वो दृष्टि संबंध बना रहा है, तो सूर्य हड्डियों का कारक है। ऐसे में क्या होता है, हमारे शरीर में बार बार दर्द होना, बार बार फीवर आना। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में हमेशा तांबे की लुटिया में लाल रोली डालकर, या फिर लाल रोली नहीं है तो लाल फूल डालकर आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को उसका अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। और ऐसा नहीं, घबराए नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे देना है, नहीं, आप किसी भी समय पर सूर्य को जल दे सकते हैं, परंतु आप यह कोशिश कर सकते हैं कि जब तक सूर्य लाल हो उस समय पर आप जल दें। अगला, हम चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड हमें क्या क्या परेशानी होती है? चंद्रमा जल का कारक है। यदि हमारी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा का कोई भी इंपैक्ट आ रहा है, तो ऐसे में हमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, डिप्रेशन जैसी परेशानी भी हो सकती है। यदि हमारा मन मजबूत नहीं है तो हमें ये परेशानियां दे सकता है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में हमेशा कच्चा दूध बनाकर, दूध की थैली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पीपल की जल में डालें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इसे करने से आपके रोगों में, आपकी परेशानियों में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये जरूर करके देखें। अगला प्लैनेट मंगल। मंगल का क्या काम है? पहले तो जानते हैं मंगल के बारे में। मंगल बहुत ऊर्जावान है, इसमें अत्यंत ऊर्जा भरी हुई है। तो ऐसे में आपको क्या करेगा? वो हाइपर एक्टिव कर देगा, और जो कि हाइपर एक्टिव होना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में मंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंगल के लिए हमें पूरे दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ध्यान दीजिए, 7 बार, क्योंकि ये जो 7 का नंबर है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आइए अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध क्या है? बुध है राजकुमार। राजकुमार जो एक 12 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो और बुध हमें कुंडली में हमारी स्किन को दिखाता है। तो ऐसे में अगर छठे भाव से हमारा बुध का रिलेशन बन रहा है तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें दे सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जितने भी 12 साल से छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें ट्रीट्स देनी चाहिए, जैसे कि कभी टॉफी, चॉकलेट्स, तो जो भी उनकी मनपसंद चीज़ है वो हमें उन्हें ट्रीट देते रहना चाहिए, जिससे हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। जुपिटर जब भी 6th भाव से रिलेटेड आता है या वहां पे बैठता है या दृष्टि संबंध बनाता है, तो ऐसे में जुपिटर ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, मोटापा बढ़ाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें मंदिर में किसी भी तरीके की सेवा करते रहना चाहिए, जैसे कि भगवान का श्रृंगार, और या हम धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। यदि ये भी नहीं तो कोई आसपास मंदिर में वृद्ध ब्राह्मण है तो उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें पीली चीजों का दान दे सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यदि शुक्र हमारा 6th हाउस में बैठता है या वहां पर कैसा भी संबंध बनाता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? शुक्र कारक होता है शुक्राणु का, मतलब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमें शुक्र देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह के लिए हमें गाय को 7 दिन तक लगातार हरा चारा देना चाहिए और गाय की सेवा करते रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। जब भी शनि 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी संबंध बनाता है, तो ऐसे में अधिकतर हमें बीमारियां होती हैं जो कि लंबी चलती हैं। लंबी इसलिए चलती हैं क्योंकि शनि महाराज एक पैर से विकलांग है, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं शनैश्चरः, धीरे धीरे चलने वाले। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें छाया दान करना चाहिए। स्टील या लोहे की कटोरी में तेल डालकर उसमें अपना छाया देखकर
और वो शनि मंदिर में दान दे के आना चाहिए। और याद रखिए, कटोरी भी वहीं रखनी है, साथ नहीं लेके आनी। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु हमारा हेड है। अब हेड में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? राहु हमेशा ट्यूमर, कैंसर या घाव ऐसी चीजों को दर्शाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा मीठा खीर डालकर उसे कौवों को या किसी भी बर्ड को फीड कराना चाहिए। ऐसे में राहु के प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु अधिकतर ऐसे भावों में डिप्रेशन देता है, अकेलापन देता है, जिससे हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी थोड़ा हिल डुल सकता है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है। अपने आसपास स्ट्रीट डॉग्स ढूंढकर उन्हें फीड करना चाहिए और उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए। ऐसे केतु ग्रह से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं बातों से रिलेटेड आपकी हेल्थ देखी जाएगी। इसके और भी अदर ग्रह हैं जो कारक हो सकते हैं, और भी अदर कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे हम हेल्थ को देखते हैं। आप अपनी कुंडली में ये जानने के लिए आपको कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, तो आज ही हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और हमसे कंसल्टेशन लीजिए। जय सिया राम।